साधु की परिभाषा क्या है? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम स साधु। जो विचारे वही कहे, और जो कहे वही करे, जिसकी कथनी करनी एक हो वो साधु है। सीधी सी परिभाषा है साधु की, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो। इसलिए जब कभी साधु कहना, अभी क्या है ना, मैं साधु बोलूंगा तो आपके मन में एक चित्र आ जाएगा, एक छवि आ जाएगी। किसी ने विशेष प्रकार का वस्त्र पहना होगा, माला पहनी होगी, कुछ कुछ तिलक लगाया होगा, कुछ चाल ढाल अलग होगा। इसलिए बहुत लोग जो मुझे पहली बार देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है आइए आपको अपने गुरु जी से मिलवाते हैं, तो आते तो गुरु जी से मिलने हैं, सामने मुझे बैठा देखते हैं तो वो बेचारे बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि साधुता कभी देह के धरातल पर नहीं घटती। साधुता तो कहीं भीतर, कहीं आपके गहनतम तल में घटने वाली एक घटना है। जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाएं आप, तब आप साधु हैं। आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं भी रहते हो आप। और मैं तो कहता हूं भाई, भक्तमाल के चरित्रों का यदि मैं दर्शन करूं तो कौन भक्त ऐसा दिखाई दिया मुझे जो संसार में मध्य में नहीं रहा। और मैं तो लगभग नित्य प्रति स्मरण कर लेता हूं कि भाई साधु तो मुझे दिखाई देता है कैसा, जो इतना सबल हो, जो इतना निर्भय हो, जो इतना निर्द्वंद हो, और जो इतना निडर हो, उसे संसार से डर ना लगता हो, वो संसार से भाग जाने की चेष्टा ना करता हो, वो पलायन की चेष्टा ना करता हो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सबल बनिए। साधुता क्या है? साधुता क्या है? मैं तो इसे साधुता कहता हूं, बीच बाजार में, बीच संसार में। और कबीर कहता है मांगे सबकी खैर, कैसा जीवन हो, कछु लेना न देना और मगन रहना, ये साधुता है। और यहीं रहकर साधिए इसे। इसीलिए सुनने में ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, पर मैं ऐसा कहता हूं और कहता रहूंगा कि भारत भूमि पे जिसने मनुष्य होकर जन्म लिया है, वो इसी जीवन में साधु होकर जा सकता है भगवान के पास। वो मनुष्य होकर आया है और साधु होकर जा सकता है। ये सुविधा, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल हियर। कल भी मैंने कहा था, मैं विस्तार करूं इसका, कि ये एकमात्र ऐसा भूखंड है, ये एकमात्र ऐसा देश है जहां जन्म से मृत्यु तक ये यात्रा संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। जन्म गर्भ के संस्कार से लेकर, गर्भजात संस्कार से लेकर और फिर अंतिम संस्कार, ये यात्रा संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। आज तो बड़ा बुरा शौक लगा है, आज तो बड़ा बुरा शौक लगा है आपको मुझे भारतीयता की। मैं कई बार स्कूल में, किसी कॉलेज में मेरा बच्चों से भी इंटरेक्शन होता है, संवाद होता है, तो उनको सात्विक, राजसिक, तामसिक कहो तो वो बेचारे बड़े घबरा जाते हैं। और उनको मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहूं तो वो उनको समझ में आता है। हमारे ऋषि मुनियों का कोई सिद्धांत होगा तो उनको वो बड़े पिछड़े से समय की बात लगेगी, और वही बात अमेरिका कहेगा तो आप बड़े गर्व से मानते हैं, आप बड़े गर्व से उसको स्वीकार करते हैं। ये बड़ी भयावह स्थिति है जब अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति आदर न रहे। महर्षि रमण ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी इस संसार से जाते समय, कि अब भारत भूमि का दुर्भाग्य उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने अब शास्त्रों का, गुरुजनों की बातों का सम्मान करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर शास्त्र की बात का आदर नहीं रहा, अब गुरुजनों की बात का यहाँ पर आदर नहीं रहा। सिर पर रखा आंचल, अब बोझ लगने लगा है, अब वो समय आ गया है। अब धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं रहा। और आप बड़े विकसित समाज के लोग हैं, कभी चिंतन करके मुझे बताइएगा कि कोई एक ऐसा वृक्ष मुझे दिखाना कि अपनी जड़ से अलग होकर कभी फला हो और फूला हो, अपने मूल से उसने संबंध विच्छेद कर लिया हो और फिर उसके बाद वो फला हो, फूला हो। विकास की संभावना तभी तक है जब तक आप अपने मूल से जुड़े रहते हैं, आपके मूल से। और जीवन का मूल धर्म है। कल भी मैंने कहा था, धर्म अनुशासन है।
अध्यात्म स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अनुशासन से ही आरंभ होती। मैं बार बार जब निवेदन करता हूं, जीवन में सत्संग की एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सत्संग आपके जीवन में एक अनुशासन लेकर आता है। जब आप संत के संग में रहते हैं, जब आप गुरुजनों के संग में रहते हैं, तो स्वतः आपके जीवन में एक अनुशासन आता है। आपकी जीवन शैली अनुशासित होती है। और मुझसे विद्यार्थी पूछते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो आई जस्ट आंसर, द वेरी फर्स्ट की नोट इज डिसिप्लिन। अनुशासन लाइए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में, अपनी जीवन शैली में। सोने जगने में अनुशासन। आपको लगेगा बड़ी साधारण सी बात मैं कह रहा हूं, पर आध्यात्मिक जीवन का आरंभ अनुशासन से होता है। तन का अनुशासन, फिर उसके बाद मन का अनुशासन। तन के अनुशासन से आप मन के अनुशासन पर पहुंचते हैं। मन का अनुशासन अर्थात कि अभी तो क्या है ना, मन कहीं भी जाता और आप भी उसके पीछे चल देते हैं। अब मन किया सो जाएं, सो गए। अब मन किया जग जाएं, जग गए। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि रात को 4 बजे सो रहे हैं, सॉरी सुबह 4 बजे सो रहे हैं। और फिर उनसे पूछो तो मेरी, इट्स कूल, इट्स माई लाइफ, इट्स कूल, इट्स ओके। एक और बात आपको बताऊं कि मनुष्य के मन चित्त का एक स्वभाव होता है कि बार बार जब कुछ अनुचित किया जाए तो वो उचित प्रतीत होने लगता है। मैंने अपने ही जीवन में देख लिया, 8-10 सालों में समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, व्यापक परिवर्तन आ गया। एक समय था जब किसी सामाजिक समारोह में यदि कोई महिला अपने हाथ में मदिरा का गिलास पकड़ लेती थी ना, इट वॉज समथिंग टॉक ऑफ द टाउन। उसके बारे में बहुत बात की जाती थी। और आप देखिए, देखते ही देखते हम वहां पर आ गए कि आज यदि किसी महिला के हाथ में वो गिलास नहीं है, देन इट इज टॉक ऑफ द टाउन। तो आप देखिए ना कि संसार का तो ये नियम है कि गलत होते होते वो सब सही होने लगता है। एक दिन समाज उसको स्वीकार करने लगता है, एक दिन गलत ही स्वीकृत हो जाता है। कौन आपको बताएगा क्या उचित है क्या अनुचित? इसी के लिए धर्म है, इसी के लिए धर्म द्वारा प्रदत्त अनुशासन है। और गीता में भगवान कहते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। अनुशासन कठिन है, अनुशासन कठोर है, लेकिन उसका परिणाम सुखद है। उसका परिणाम सुखद है। वो जीवन में श्रेष्ठता लेकर आता है, वो जीवन में सद्गुणों का विकास लेकर आएगा, वो आपके जीवन की संभावनाओं के द्वार खोलेगा। There would be altogether different parameters of life when you are leading a disciplined life. Different parameters. और कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था कि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो ये कि किसका संग करते हैं आप। एक बार मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, बोले क्या होता है ये जो आप करते हैं, कहना सुनना, क्या होता है इससे? तो मैंने कहा कुछ अच्छा होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उतनी देर कुछ बुरा नहीं होता। और मुझे तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है कि उतनी देर के लिए आपका मन कुछ बुरा विचार नहीं करता, आपसे कोई बुरी चेष्टा नहीं होती। आप 3 घंटा यहां पर बैठेंगे, कम से कम उतनी देर के लिए मन कुछ अनुचित विचार नहीं कर पाएगा, आप कोई अनुचित चेष्टा नहीं कर पाएंगे। और मेरे यहां आए तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, मैं तो सीधा सजग आपको बैठा कर रखूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं शायद बंबई जा रहा था, फ्लाइट में एक व्यक्ति मिले तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे मुझसे। फिर एकाएक उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हैं आप? तो मैं प्राय करके अगर कोई मुझसे अपरिचित है तो मैं अपना परिचय नहीं देता। उसने मुझे बहुत बल देकर पूछा क्या करते हैं आप, तो मुझे बताना पड़ा। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब मैंने बताया तो व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, मतलब वो प्रसन्न नहीं था ये जानकर। तो बड़ा व्यक्ति असहज हो गया और बड़े उपहासास्पद तरीके से उसने मुझे कहा, बोले क्या होता है ये सब करने से? तो मैंने कहा तुमने गधा देखा है? बोले हाँ। मैंने मन में कहा मैं तो अभी भी देख रहा हूं। मैंने कहा देखा है तुमने? बोले हाँ देखा है। तो मैंने कहा कि कभी कभी गधे के यहां गर्दन में खुजली होती है,
अब वो बेचारा खुजा तो सकता नहीं, तो वो एक दूसरा गधा खोज लेता है, उसे भी खुजली होती है, तो वो दोनों अपनी गर्दन, हमारी भाषा में इसे गधा खुजियार कहते हैं, तो वो दोनों बेचारे खुजाते, दोनों की खुजली मिट जाती है। मैंने कहा बस आप ऐसा ही समझ लीजिए, हमें बोलने की खुजली होती है और हमको भी मिल जाते हैं कुछ लोग जिनको सुनने की खुजली होती है। तो मैंने कहा और अधिक कुछ नहीं होता, बस हम तो थोड़ी देर बैठे बैठे अपनी अपनी खुजली मिटा लेते हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, कुछ तो होता होगा। मैंने कहा शुक्र है वहां से यहां तक तो आ गए कि कुछ तो होता होगा, अब यूं ही व्यर्थ तो समय नहीं गंवाते होंगे हम भी। लगता है आपको बाप, आपको लगता है कि ये व्यर्थ का कार्य, पर कभी करके देखिए। दो घड़ी हाथ में माला लेके प्रभु का स्मरण करके देखिए, ये कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। गुरुजनों की कृपा होती है, पुण्यों का उदय होता है, मन संकल्पित होता है, तब ये मार्ग मिलता है चलने को। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ऐसे कोई नहीं आकर यहां पर बैठ जाता, और अभागा होगा तो बाप आकर सो जाएगा, यहां आकर सो जाएगा। मैं तो देखता हूं, आपको केवल मैं दिखाई पड़ता हूं ना, मुझे तो आप सब दिखाई पड़ते हैं। तुलसी पिछले पाप ते, हरि हरि चर्चा न सुहा। मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में, कथा श्रवण के लिए गए। इसे कहते हैं कथा के प्रति अनुराग, जो कथा के आदि वक्ता हैं। खैर शिव जैसे तो शिव हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो तो अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं है, उनकी कोई तुलना नहीं है किसी से, उनके जैसे तो वही हैं। तभी शायद विशेषाधिकार दिया है प्रभु ने उन्हें, जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। कथा सुनने के लिए गए, और जिसे कथा का रसास्वादन हुआ है उसका ऐसा ही जीवन होगा। सुनाने वाला मिल जाएगा तो सुन लेगा, सुनने वाला मिल जाएगा तो सुना देगा। जिसे कथा का आस्वादन हुआ है, जिसने कथा के मर्म को पहचाना है, कथा को कहानी समझ के सुनोगे तो मनोरंजन से अधिक नहीं होगा कुछ। इसीलिए कल मैंने कहा था, क्यों आए आप यहां, थोड़ा विचार करके आना। किसी के निमंत्रण पर आओगे तो कुछ बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। इसे जीवन का एक श्रेष्ठ अवसर जानिए जो प्रभु ने आपको कृपा करके दिया है। विचार करिए कि इस पूरे नगर में सूचना हुई, आप ही क्यों आए, आप ही क्यों आए, आप ही क्यों आ पाए। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आना चाहकर भी नहीं आ पाएंगे, आप ही क्यों आ पाए। मैं तो भाई बड़े मनोयोग पूर्वक ये बात कह रहा हूं, मेरा इसमें बड़ा विश्वास भी है कि प्रभु का यदि आपके जीवन में आने का मन नहीं करता तो आपका कभी सत्संग में जाने का मन नहीं करता। प्रभु का मन है आपके जीवन में आने का, वो आपके मन का द्वार खटखटा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये सुयोग बनाया। तो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता भी साथ में थी। जैसे ही महर्षि अगस्त्य ने देखा, खड़े हो गए, स्वागत किया। महादेव ने कहा हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। एक बार फिर पूजा की तो महादेव मन में विचार करने लगे कि भाई देखो कैसी उदारता है, कैसी विनम्रता है इनमें भक्ति प्रफुल्लित हुई है कि मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, अर्थात मैं श्रोता हूं, और ये श्री राम कथा के वक्ता हैं। नियम तो ये है कि श्रोता को वक्ता का पूजन करना चाहिए। ये वक्ता होकर मेरा पूजन कर रहे हैं, कैसी उदारता है इनमें। बस उसी समय पूजा महर्षि अगस्त्य ने दोनों की, भगवान शिव की भी की, माता सती की भी की। भगवान शिव के मन में क्या भाव आया कि कितने उदार हैं, इनकी भक्ति कितनी फली फूली है, तभी उसमें विनम्रता का ये सुंदर फल लगा है।
और उसी समय माता सती के मन में विचार आया, अरे हमारा पूजन कर रहा है, अब ये क्या कथा सुनाएगा, ये भी बड़े भोले हैं, किसी के भी पास चल देते हैं कथा सुनने के लिए, अब ये हमें क्या कथा सुनाएगा। और आप देखिए क्या परिणाम आया। परिणाम ये आया कि एक वक्ता एक समय में 2 श्रोताओं को कथा सुनाता है, एक सुनता है, एक सो जाता है, एक कथा नहीं सुन पाता। इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो, संत सुलभ है सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा। संत सुलभ है पर उसी संत का संग दुर्लभ है। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप में इतनी योग्यता पात्रता भी तो हो कि आप सामने आए अवसर का लाभ ले सकें। एक समय एक वक्ता 2 श्रोताओं को कथा सुना रहा है, एक सुन पाता है, एक नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि एक श्रद्धा से युक्त है और एक के मन में किंचित अभिमान है कि हम कुछ जानते हैं। खाली मन होकर बैठिए, जब जब साधु का संग करिए तो कुछ नहीं जानते आप। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कौन है और राम कथा का उनके जैसा दर्शक कौन है, राम लीला का उनके जैसा दर्शक कौन है। पर जब कभी कथा सुनने आते हैं तो ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं, जैसे पहली बार श्रवण करने के लिए आए। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाय। इन कथा के शब्दों में देयर इज ए डिवाइन एनर्जी, देयर इज ए डिवाइन एनर्जी। आपको स्वीकार करनी पड़ेगी मेरी बात कि शब्द में अपनी एक ऊर्जा होती है, एक चेतना होती है। गाली सुनने से आपके मन को क्यों कष्ट होता है, प्रशंसा सुनने से क्यों फूल जाते हैं आप, क्यों प्रसन्नता होती है आपको? बिकॉज वर्ड्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। शब्द अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलता है, शब्द अपने साथ एक चेतना लेकर चलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, इस समग्र अस्तित्व में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है। भगवान से मिला देती है आपको। गुरु क्या देता है? शब्द ही तो देता है। वो कान में आपको फूंकता है, क्या फूंकता है? शब्द ही तो देता है। शब्द ही तो ब्रह्म है, शब्द। तो कुछ शब्दों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, कुछ शब्दों में नकारात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन भगवान से जो शब्द संबंधित होते हैं उन शब्दों में सीधे सीधे भगवदीय ऊर्जा होती है। और कल मैंने आपको ये बात थोड़ी विस्तार से कही थी, प्रेम से कोई गाली भी दे तो मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से आई है, वो प्रेम साथ में लेकर आ रही है। जो भगवान की लीला कथा है ये भक्ति से ओतप्रोत है। इन शब्दों में कहीं ना कहीं छिपा है भक्ति का रसायन। ये उसी धरातल से उतरी है, इसलिए जहां से आई है आपको वहीं लेकर जाती भी है। इस भाव से कथा श्रवण करिए, इस भाव से भक्त और भगवान का चरित्र चिंतन करिए। इन शब्दों में, और ये मेरा कोई अपना निजी विचार नहीं है, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्र सूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम। जैसे जैसे कोई सुनता है, जैसे जैसे भगवान ने कहा मेरी कथा कोई सुनता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, जैसे जैसे कोई सुनता है, ये शब्द जब भीतर जाते हैं तो आप तो ये तो बात मानोगे ना भाई कि शब्द भीतर कोई हलचल सी तो करता है। अच्छा शब्द हो तो सकारात्मकता का विकास कर देता है, बुरा शब्द हो तो वो कुछ देर के लिए इट मेक यू फील नेगेटिव समटाइम्स। कुछ ऐसा सुन लेते हैं आप कि थोड़ी देर के लिए आप असहज हो जाते हैं। तो ये भगवान की कथा है, इसी में कहीं ना कहीं छिपे हैं भगवान। हरि नाम में हरि को सदा विराजित जान। गोपी तो कहती है, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। और कलयुग में तो अगर कोई साधना, अगर कलयुग में अगर कोई साधना कही गई है, कोई साधन अगर फलीभूत होता है तो कलयुग केवल नाम आधार। शब्द की साधना है, शब्द की आराधना है।
नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इसलिए भक्तमालकार कहते हैं और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। कलयुग में 1000 अवगुण होंगे, पर कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण है कि केवल नाम रटते रटते भगवान मिल जाते हैं। केवल नाम रटते रटते। अब कोई तर्क वाला व्यक्ति होगा तो क्योंकि कैसे हो जाएगा। एक बालक ने मुझसे कहा, बोले मैंने कहीं पढ़ा है कि विवेकानंद ने कहा राम नाम रटने से नाम नहीं मिलते। तो मैंने कहा मुश्किल यह है कि विवेकानंद है नहीं, और पूछने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। अभी मेरी जाने की इच्छा भी नहीं है वहां। तो मैंने कहा पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक संगीतकार जब अपना यंत्र मिलाता है ना, आपने देखा होगा पहले वो स्वर से स्वर मिलाता है, तार से तार मिलाता है, तो एक ही बार में नहीं मिलता, मिलाते 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 फिर एक बार उस स्वर तक पहुंच जाती है उसकी तार, और तार से तार मिल जाता है। ऐसे ही राम 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 करते करते, कृष्ण 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 करते करते कभी जीवन में समय आता है एक बार तार से तार मिल जाती है, आप पुकारते हैं और वहां से उत्तर आ जाता है। इसलिए नाम की रटन है, इसीलिए नाम की रटन है। जब भी नहीं, केवल रटना। क्यों? क्योंकि नाम में नामी छिपा है। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, उसी प्रकार दिखाई नहीं देता पर अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा। इसका प्रसाद क्या आएगा जीवन में? दूजी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे नाम में, मेरी लीला कथा में अनुराग हो जाएगा। अब मोहे राम लागते मीठे। और जब भगवान मीठे लगेंगे फिर कथा में आपको नींद नहीं आएगी, फिर सुमिरन में आपको मन लगेगा, फिर सुमिरन का सुख मिलेगा। और एक बात आपको और कहकर आगे बढ़ूं कि माला हाथ में ले लेना ये सभी के लिए संभव है। माला हाथ में ले लेना ये सभी के लिए संभव है, पर माला हाथ में हो और मन साथ में हो ये तभी संभव है जब गुरुजन आप पर प्रसन्न होते हैं, जब संतों की आप पर कृपा होती है। सुमिरन का सुख संत की कृपा से मिलता है, गुरु के प्रसाद से मिलता है। इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज वाणी में बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
इस विषय में देखो, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं जहां जाता हूं मुझे बड़े सुरीले श्रोता मिलते हैं। कल तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कम से कम आज इंदौर वासियों की आवाज, उनका स्वर सुनता चलूं। नगर इतना स्वच्छ है, और आशा करता हूं आपका मन भी ऐसा ही निर्मल होगा, और निर्मल मन का स्वर अवश्य भगवान सुनते हैं, मधुर होता है। नटवर नागर नट्टा प्रेम से गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जिब्रे सदैव भज सुंदरा, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, सम